तो बेटा व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस, टेल मी व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस। किसी को पता है पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट यस बेटा, इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, एम्ब्रियो का, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक सर है, विदाउट फ्यूजन ऑफ विदाउट fertilization, फर्टिलाइजेशन। without fertilization. So it is basically formation of embryo without fertilization. यहाँ पर होता क्या है, एम्ब्रियो बनता है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होती है बेटा. So there is a formation of embryo without fertilization. It is known as parthenogenesis. तो बेटा यहाँ पर होता क्या है देखो, इसमें बेसिकली क्या होता है, जो एक्सेल होता है ना, एक्सेल, कौन सा सेल बेटा, अरे बोलो यार, एक्सेल। यस, एक्सेल. ये जो एक्सेल होता है ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बोलो, एम्ब्रियो में. एक्सेल डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एम्ब्रियो में, ठीक है जी. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस. अब बेटा ये जो एम्ब्रियो होता है, इट में भी मेल एम्ब्रियो, ये मेल एम्ब्रियो भी हो सकता है, फीमेल एम्ब्रियो भी हो सकता है, या फिर मेल या फिर फीमेल, दोनों में से कोई भी हो सकता है. यानी जब हमारा एग सेल सिर्फ और सिर्फ मेल एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो तो उसे बोलते हैं अरिनोटोकी, ठीक है. या जब हमारा एम्ब्रियो जो है सिर्फ और सिर्फ फीमेल एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो तो इसे कहते हैं थीलोटोकी. क्या बोलते हैं, थीलोटोकी, ठीक है. और जब एम्ब्रियो जो है वो मेल में भी कन्वर्ट हो जाए, फीमेल में भी कन्वर्ट हो जाए, उसकी अपनी मर्जी है, कभी वो मेल में कन्वर्ट हो रहा है, कभी वो फीमेल में कन्वर्ट हो रहा है. सो इसे हम बोलते हैं क्या, अरे क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, एम्फीटोकी. तो कितने तरीके की पार्थिनोजेनेसिस होती है बेटा, 3 तरीके की, एम्फीटोकी, एम्फीटोकी, थीलोटोकी एंड अरहीनोटोकी. एम्फीटोकी, थीलोटोकी एंड अरिनोटोकी. समझ में आया नहीं आया, अरे बोलो यार. Yes. Okay. So there are three type of parthenogenesis. First is your, अरे बोलो कौन कौन सी पार्थिनोजेनेसिस है, अरहीनोटोकी, थीलोटोकी एंड एम्फीटोकी. अरे बोलो कितने तरीके की पार्थिनोजेनेसिस है, जल्दी जल्दी बोलो यार. सर 3 टाइप्स की पार्थेनोजेनेसिस वेरी है। गुड. कौन कौन सी, अरिनोटोकी, थीलोटोकी और थीलोटोकी एंड यस सर। एम्फीटोकी. समझ में आ गया. तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस. हमारा एम्ब्रियो बना लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया बेटा, पार्थिनोजेनेसिस बोल दिया. क्या बोल दिया, पार्थिनोजेनेसिस बोल दिया. समझ में आ गया. अब देखो यार, एग्जाम्पल्स हैं इसके. वैसे तो हम इंडिविजुअली अलग अलग के भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लेकिन तुम्हारे एनसीईआरटी में 3 जितने टाइप के। लिखने पड़ेंगे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 एग्जाम्पल है. एक तो तुम्हारा बर्ड है जिसका नाम है टर्की बर्ड. कौन सा बर्ड, टर्की बर्ड. तो एक बर्ड है जिसका नाम है टर्की, ठीक है. दूसरा हनी बी. हनी बी के अंदर मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है हनी बी, ठीक है. तो टर्की बर्ड हो गया, हनी बी हो गया, ठीक है. और क्या दे रखा है एनसीईआरटी में, लिजर्ड्स दे रखी हैं. क्या दे रखी है, लिजर्ड्स. कौन सी लिजर्ड बेटा, रॉक लिजर्ड. तो बेटा रॉक लिजर्ड के अंदर भी क्या देखने को मिलती है, अरे बोलो, रॉक लिजर्ड के अंदर क्या देखने को मिलती है, Parthenogenesis. पार्थिनोजेनेसिस देखने को मिलती है. समझ में आ गया, अरे बोलो हाँ या ना. Yes, sir. Yes, sir. फटाफट नोट कर लो सर पार्थिनोजेनेसिस बेटा, फटाफट 2 मिनट के अंदर पार्थेनोजेनेसिस। नोट करो. हाँ भाई बोल, Yes, sir. जल्दी नोट करो फटाफट पार्थिनोजेनेसिस, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. हो गया बेटा. देखो रिवीजन क्लास सब लेना, क्योंकि अभी पहला चैप्टर है, उसके बाद सेकंड चैप्टर की जब करवाऊंगा बहुत सारे टॉपिक करवाऊंगा जो तुम्हारे डाउट होंगे, तो वो तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे. फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है.
अभी आधे घंटे 15 मिनट पहले चलाई थी, अब बंद कर दे। ठीक है बेटा? यस सर। ओके ओके, जल्दी जल्दी से नोट कर लिया? Yes. ओके 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 बेटा, आगे नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ये 5 नंबर में, पहले जब बोर्ड का एग्जाम होता था तुम्हारा, तो 5 नंबर में पेपर आता था सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। लेकिन अब जो है तुम्हारा एमसीक्यू आएगा, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ एमसीक्यू किस तरीके से आएगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी पे क्वेश्चन आता है, तो पहले हम देखेंगे, टॉपिक को समझेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन होती कैसे है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या इसके एमसीक्यू क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो बेटा ये तुम्हारा मेल हो गया, ये तुम्हारी क्या हो गई, फीमेल हो गई। ठीक है, दिस वन इज योर मेल एंड ये क्या हो गई तुम्हारी फीमेल। मेल ने क्या प्रोड्यूस करा, स्पर्म प्रोड्यूस करा। फीमेल ने क्या प्रोड्यूस करा, ओवा प्रोड्यूस करा। क्या प्रोड्यूस करा बेटा, ओवा प्रोड्यूस करा। अब क्या होगा, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे और क्या बन जाएंगे, जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जाइगोट। बेटा ये जो मेल है, ये जो मेल है तुम्हारा, अरे सुन रहे हो नहीं सुन रहे यार? यस सर। ठीक है, तो ये जो मेल है ना बेटा तुम्हारा, ये जो मेल है, ठीक है, ये हेप्लॉइड होता है। कैसा होता है, हेप्लॉइड। और जो फीमेल होती है वो कैसी होती है, डिप्लॉइड। फीमेल कैसी होती है बेटा, डिप्लॉइड। समझ में आ गया? तो मेल है तुम्हारा हेप्लॉइड और फीमेल है तुम्हारी क्या, डिप्लॉइड। मेल कैसा हो गया बेटा, हेप्लॉइड, और फीमेल कैसी हो गई, डिप्लॉइड। ठीक है, दोनों ने गैमेट प्रोड्यूस करे, स्पर्म भी एन, ओवा भी एन। ठीक है, दोनों फ्यूज करके क्या बना लेते हैं, जाइगोट। ठीक है, अब जाइगोट क्या है, 2n, और फीमेल भी क्या है, 2n। तो ये जो जितने भी एम्ब्रियो बने हैं सारे के सारे क्या हैं, 2n। सारे के सारे क्या हैं, फीमेल। फीमेल। तो अब सवाल ये उठता है कि मेल कैसे बनेंगे। तो बेटा मेल क्या करते हैं, इनमें से कुछ अंडे फर्टिलाइज हो जाते हैं और कुछ अंडे क्या करते हैं, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं। मैंने अभी अभी लगाया था, 6% है। डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, एम्ब्रियो में। ठीक है, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें बेटा, एम्ब्रियो में। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एम्ब्रियो, ये एग क्या है, एन है, तो एम्ब्रियो भी क्या बनेगा, एन बनेगा। ठीक है, और एन सारे के सारे क्या होते हैं, मेल्स। एन क्या होते हैं, सारे के सारे मेल्स। तो बेटा इन मेल्स का कोई पापा है, अरे इन मेल्स का कोई पापा है, नो। इसका कोई भी पापा नहीं है, इन मेल्स के कोई भी फादर नहीं है। तो मेल्स डू नॉट हैव फादर, जो मेल्स होते हैं उनके पापा नहीं होते। लेकिन इसकी जो मम्मी है, इसकी मम्मी तो है ना, इसकी मम्मी का कोई ना कोई पापा होगा। अरे बोलो, इसकी मम्मी का कोई ना कोई पापा होगा। और तुम्हारी मम्मी के पापा तुम्हारे क्या लगते हैं, नाना। नाना। तो मेल्स डू नॉट हैव फादर बट हैव ग्रैंडफादर। जो मेल्स हैं, जो मेल्स हैं उनका कोई भी फादर नहीं होता। मेल्स डू नॉट हैव, अरे बोलो यार, मेल्स डू नॉट हैव, Father. वेरी गुड, मेल्स डू नॉट हैव फादर बट दे हैव, ग्रैंडफादर। बोलो, बट दे हैव ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर। ठीक है, इसी तरीके से इस मेल की कहानी सुनो कि मेल का कोई भी लड़का नहीं होता, मेल का कोई भी लड़का नहीं होता। तो मेल्स डू नॉट हैव सन बट ग्रैंडसन तो है इसका। तो इसके रिस्पेक्ट में बात करोगे तो ये लिखोगे कि मेल डू नॉट हैव सन बट हैव अ ग्रैंडसन, या फिर उल्टे तरीके से बोलो, मेल डू नॉट हैव फादर बट हैव ग्रैंडफादर। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है जी। तो यहाँ पर कौन से टाइप की पार्थिनोजेनेसिस देखने को मिली यार तुम्हें, इधर कौन सी पार्थिनोजेनेसिस देखने को मिली, जल्दी बताओ मुझे। अरे 3 टाइप पढ़ाए थे अभी, अरे जो क्या हो गया यार तुम्हें, 3 टाइप पढ़ाए थे ना। अरिनोटॉफी। हाँ, उनमें से कौन सी है ये, अरिनोटोकी। दिस इज द अरिनोटोकी टाइप ऑफ, बोलो, दिस इज द अरिनोटोकी टाइप ऑफ Parthenogenesis. पार्थिनोजेनेसिस, अरिनोटोकी टाइप ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है जी, फटाफट करो, फटाफट। आज वो क्लास नहीं ले रही है ना चेतना मदान, समय हूँ क्लास में।
ले रही है ना, ये क्लासेस लियो बेटा रिवीजन की, तुझे काफी Yes, हेल्प होगी। सिक्स चैप्टर की आपने सारी वीडियो डाल रखी है अपने यूट्यूब पे? क्या बोल रहा है भाई? छठे चैप्टर की सारी वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पे? छठे चैप्टर की सारी वीडियो डाली है भाई, पार्थिनोजेनेसिस। एक मिस है वो मैं डाल दूंगा, वो ट्रांसलेशन वाली है। ओके सर, सर आधे से ज्यादा चैप्टर तो आता है, बस थोड़े से लास्ट के टॉपिक में इरेगुलर था मैं, वो हो जाएगा। सर हो गया। अरे यार पेन कहाँ गया? तो पार्थिनोजेनेसिस समझ में आया? तो पहले टॉपिक से, पहले चैप्टर से ये दो टॉपिक तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा दो चीजें और हैं, ओवी पैरस और वीवी पैरस। वो तुम सबको पता है ओवी पैरस क्या होते हैं? ओवी पैरस एग लेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं।